हम अगर हमने अच्छा करना है, क्योंकि अगर हमारा पहला पेज सही लिखा हुआ होगा बेटा, तो बाद के मार्क्स जो है पहले इंप्रेशन पे ही डिपेंड करते हैं। ठीक है ना? तो आपको प्रतिवेदन क्या लिखना होता है कि सबसे पहले जैसे आपके पास आता है, आप क्लास 12th के स्टूडेंट हैं, तो आप बोलते हैं कि भाई आप अपने विद्यालय में हुए जो वार्षिक उत्सव है या अपने विद्यालय में मनाए गए स्वतंत्रता दिवस पे जो है आपको एक प्रतिवेदन तैयार करना है। तो आप कैसे करेंगे? आपने जब आपने विद्यालय में गणतंत्र दिवस या स्वतंत्रता दिवस समारोह का आयोजन किया, तो उसके लिए जो है आप जब प्रतिवेदन बनाएंगे तो क्या लिखेंगे कि सबसे पहले जो है उसकी तैयारियां शुरू की गई, या 5 दिन पहले से ही जो है जो अपने अपने कार्यक्रम छात्र छात्राओं को दिए गए थे, वो उनकी तैयारी उन्होंने 5 दिन पूर्व से करनी शुरू कर दी थी। किसी ने नाटक में हिस्सा लिया, किसी ने नृत्य किया, किसी ने भाषण दिया, फिर मुख्य अतिथि आए, उन्होंने किस तरह से जो है कार्यक्रम की अध्यक्षता की। उनका बाद हमारे प्रधानाचार्य जी का भाषण हुआ। हमारे स्कूल में जो है इसकी जोर शोर से तैयारियां की गई छात्रों के द्वारा। पूरे मंच को जो है सही तरीके से उचित तरीके से सजाया गया, उसकी रूपरेखा तैयार की गई। आने वाले मेहमानों के लिए जो है बैठक की विशेष व्यवस्था की गई। इसके लिए जो है हमारे स्कूल के जो भी सीनियर बॉयज़ हैं या जो बड़ी कक्षाओं के छात्र छात्राएं हैं, बड़े भैया हैं, या हम आप ही सबसे सीनियर हैं, तो हम लोगों ने जो है पूरी व्यवस्था 12th क्लास ने संभाली, कक्षा 12 के छात्र छात्राओं ने संभाली। अतिथियों का स्वागत किया गया, उनको मालाएं पहनाई गई, उनको टीका लगवाया गया। फिर इस तरह से जो है कार्यक्रम की शुरुआत सरस्वती वंदना से हुई, हमेशा होती है। सबसे पहले सरस्वती वंदना होती है, मुख्य अतिथि आए, फिर कार्यक्रम की शुरुआत हुई, उसके बाद मुख्य अतिथि जी का भाषण हुआ। देन हमारे छात्र छात्राओं के द्वारा, जो हमारे विद्यालय के छात्र छात्राओं के द्वारा जो कार्यक्रम तैयार किए गए थे, उनकी प्रस्तुति हुई। और इसी के साथ अंत में जो है प्रधानाचार्य जी का अभिभाषण हुआ। और अंत में जो है हमारा जो भी स्कूल में जो गणतंत्र दिवस या स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम बड़ी धूमधाम के साथ जो है संपन्न हो गया। इसके लिए जो है सभी छात्र छात्राओं को बहुत बहुत बधाई। इस तरह से लिखना है आपने, इतना सा लिखना है आपको, और आपके 5 नंबर पूरे। ठीक है? क्यों? क्यों? उसमें वो चीजें होंगी, लिखी जाएंगी जो हुई है। क्या हुआ था? 15 दिन पहले या 5 दिन पहले तैयारियां शुरू हो गई, उसके बाद अगले दिन स्टेज बनाया गया, सजाया गया, लड़ियां लगाई गई या फूल पत्ते जो भी लगाए गए, आने वाले लोगों के लिए व्यवस्था की गई, अरेंजमेंट जो भी सीटिंग अरेंजमेंट, माला पहनाई गई, मुख्य अतिथि जी ने जो है भाषण दिया, उसके बाद कार्यक्रम हुआ, सरस्वती वंदना हुई, अंग्रेजी में भाषण, हिंदी में भाषण, नाटक, नृत्य सब पेश किए गए। ठीक? तो बहुत आसान होता है, लेकिन थोड़ा सा आपको जो है अपने जो सोच होगी वो थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, पढ़ने के प्रति आपकी होनी चाहिए। ये नहीं कि आपने 2 लाइन लिखी और वहीं छोड़ दिया, ऐसा नहीं है। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो यार कम से कम उसकी इज्जत तो रखनी चाहिए, कि उसको जो है हम खूब आधा पेज में लिखे कम से कम। ठीक? फिर आती है निबंध लिखने की बात। निबंध में भी क्या होता है कि मुश्किल से आधा पेज में निबंध लिख देते हैं। ये चलता नहीं है। आधा पेज का निबंध बेटा 10 मार्क्स का वैसे भी नहीं होता। ठीक है? माना अब आपको प्राकृतिक आपदा पे जो है निबंध लिखना है, तो सबसे पहले हम प्रश्न, अब आपके पास आता है कि निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर जो है प्राकृतिक आपदा पे आपने निबंध लिखना। तो सबसे पहले आप प्रस्तावना लिखेंगे, उसके बारे में लिखता है कि भाई ये जो है एक मानवीय क्रियाकलाप जब प्रकृति पे जो है अपना बुरा प्रभाव डालते हैं, तो जिसके परिणाम स्वरूप क्या है, प्राकृतिक आपदाएं आती हैं। मानवीय क्रियाकलाप आप जानते हैं कि मनुष्य ने जो है पेड़ पौधों को काटना शुरू कर दिया अपने विकास के नाम पे जो है आज पर्यावरण को जो है बहुत ज़्यादा क्षति पहुंचाई गई। अब आप देखते हैं कि नदियों के किनारे जो मकान बने हैं, तो सारा नदियों के मुंह को रोक दिया है उन्होंने। आज बाढ़ जैसी खतरा क्यों होता है? जब मनुष्य ने जो है नदियों के किनारों से छेड़छाड़ की, पेड़ काट दिए। तो इस तरह से जो है होता क्या है, अब इससे अब आप देख रहे हैं कि जीव जंतु जो है घरों में पहुंच जा रहे हैं। कैसे? कि हाथी जो है बस्तियों में पहुंच जाते हैं, बाघ चीते जो है अजगर तक लोगों को देखने को मिलते हैं बस्तियों के बीच में। क्यों? क्योंकि जहां वो रहते थे
वहाँ तो मनुष्यों के कदम पड़ चुके हैं ना, वहाँ के जितने भी पेड़ पौधे हरियालियाँ क्या वो सारी समाप्त हो चुकी है। इसलिए जो है इस कारण मनुष्य को जो है बहुत ही क्षति होती है, बहुत ज़्यादा उसको नुकसान उठाना पड़ता है। ठीक है, मनुष्य ने जो है अपने जो क्रियाकलाप है उससे जो है प्रकृति का जो है काफ़ी नुकसान किया है, प्रकृति को जो है लगभग दूषित कर दिया है। इसके लिए जो है कहने का मतलब ये है कि मनुष्य ने जो है प्रकृति को काफ़ी दूषित कर दिया, जिसके बुरे परिणाम उसके सामने आपदा के रूप में आते रहते हैं। फिर आप कह सकते हैं कि अब शीर्षक आते हैं माना प्राकृतिक आपदाएं हैं। तो प्राकृतिक रूप से जो आकस्मिक घटने वाली जो घटनाएं होती है, अचानक से जो घटना घट जाती है, जो बहुत ही ज़्यादा प्रलय के साथ जो है बहुत ही ज़्यादा विनाश उत्पन्न कर देती हैं, वो प्राकृतिक आपदाएं कहलाती हैं। यानी कि प्रकृति के द्वारा, यानी कि कभी बाढ़ आना, बादल फटना, भूकंप आना, ज्वालामुखी फटना, ये प्राकृतिक है, अचानक हो जाती है, जिससे जो है अपार जन धन की हानि होती है। इन्हीं को जो है प्राकृतिक आपदा कहते हैं। इसमें जो है कई बार लाखों लोग, हजारों लोग जो है मौत के मुंह में चले जाते हैं। कैसे आपने देखा भी होगा, अभी केदारनाथ आपदा आई थी, भूकंप गुजरात में आया था, कई सारी आपदाएं आपके सामने हैं। उस समय बाढ़ की स्थिति आपने देखते हैं, आप बिहार में बाढ़ आ रखी है, तो देख रहे हैं आप कि कितने लोगों की जान चली जाती है, सारी खेती समाप्त हो जाती है। ठीक, देन अब बात आती है टॉपिक की प्राकृतिक आपदाओं के लिए जो है मनुष्य कैसे जिम्मेदार है। अब कहने का मतलब है कि मनुष्य की जो क्रियाकलाप है ये प्राकृतिक आपदाओं में जो है सबसे बड़े सहायक, सबसे ज़्यादा जो है मनुष्य ने जो है प्राकृतिक आपदाओं के लिए मनुष्य ही जिम्मेदार है। कैसे? अब देखो, आप देखते हैं बाढ़ आती है, मिट्टी दसकना, तो सबसे पहला जो है मौसम जो बदल रहा है, मौसम परिवर्तन हो रहा है, तो इसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि मनुष्य ने जो है जंगलों को साफ कर दिया है। ठीक है बेटा, जिसके कारण जो है बाढ़ आना, सूखा पड़ना, भूस्खलन, ये कई सारी चीज़ें जो है आसानी से हो जाती हैं। तो इसके लिए जो है आप जैव विविधता भी प्रभाव पड़ता है इससे। जंगलों की संख्या कम होने से जो है जानवरों की संख्या भी घट रही है। कैसे? कुछ जानवर जो है मृत्यु के मुंह में चले जाते हैं, कुछ जानवर जो हैं बस्तियों में आ जाते हैं। अब जब जंगल में उनके लिए कुछ बचेगा ही नहीं बेटा, तो बस्तियों के ऊपर ही तो आएंगे। तो इसीलिए जो है मनुष्य जो है बहुत ही प्राकृतिक घटनाओं के लिए जो है बिल्कुल जिम्मेदार है, क्योंकि मनुष्य की क्रियाओं ने जो है ये प्राकृतिक जो हमारा वातावरण है उसमें जो है व्यवधान उत्पन्न कर दिया है। ठीक है, उसके बाद आती है कि प्राकृतिक आपदाएं कितने प्रकार की होती हैं। जैसे कुछ प्राकृतिक आपदाएं जो है क्या होती है कि जैसे पृथ्वी के अंदर की होती है, जैसे भूकंप आना, ज्वालामुखी, भूस्खलन समझते हैं, भूमि का खिसकना, धरती का खिसकना। ठीक है बेटा, फिर हिमस्खलन, कभी बर्फ के पहाड़ टूट जाते हैं, तो ये होती है अंतर्जात क्रियाएं कि जो पृथ्वी के अंदर ही हो रही है। अब बाहर से क्या हो रहा है, इसका संबंध जो है वायुमंडल से है। जैसे चक्रवात आना, बादल फटना, बिजली गिरना, ये जो है बहिर्जात, यानी कि आसमान से जो आपदाएं आती हैं। ठीक, फिर इनसे जो है हानियाँ क्या क्या होती हैं। हानियाँ देखो, प्राकृतिक आपदाएं जो है सभ्यता की शत्रु होती है। सभ्यता मीन्स संस्कृति का भौतिक पक्ष होती है सभ्यता। संस्कृति क्या होती है? संस्कृति के अंतर्गत हमारे रीति रिवाज, परंपराएं आती हैं, इसको हम महसूस करते हैं, देख नहीं सकते। भौतिक पक्ष होता है, जो भौतिक मीन्स जो स्थान घेरता है, जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, जिसका शरीर होता है। तो सभ्यता मीन्स, सभ्यता वो चीज़ें सभ्यता के अंतर्गत आती है जिनको मनुष्य ने अपनी सुविधा के लिए बनाया है। चाहे हमारे बड़े से बड़े घर क्यों ना हो, हमारे घर में पंखा लगा है, टेबल है, कुर्सी है, मेज है, ये सब मनुष्य ने क्या किया है, अपनी सुविधाओं के लिए इनका निर्माण किया है। तो जो प्राकृतिक आपदाएं होती हैं वो इनकी सबसे बड़ी शत्रु होती है। आपने देखा होगा घर के घर बह जाते हैं, आपदा जब आती है, टूट जाते हैं, बह जाते हैं।
आपने अतीत में दबे पाँव वाला चैप्टर पढ़ा था कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसी सभ्यताएं जो आज ऐतिहासिक हो गई है, उस समय की सभ्यताएं। आपने मोहनजोदड़ो हड़प्पा के बारे में तो पढ़ा है, अतीत में दबे पाँव चैप्टर था हमारे पास, तो उसमें पढ़ा आपने। तो ये क्यों? प्राकृतिक आपदाओं के कारण ही तो हुआ होगा। कैसे हुआ? जब वहां पे 50,000, 5,000 या 50,000 कुएं मिले हैं, 5,000 सॉरी, तो उन कुओं से जो है पानी कितना निकाला जाता होगा, उन्होंने भूजल का कितना उपयोग किया होगा। तो हो सकता है कि वहां का जमीन के अंदर पानी समाप्त हो गया हो। अब जब पानी नहीं है तो वहां सभ्यता का विनाश निश्चित है। हो सकता है कि कभी सिंधु नदी में भीषण बाढ़ आ गई हो, वो सभ्यता उसकी भेंट चढ़ गई हो। तो कहने का मतलब ये है कि जो प्राकृतिक आपदाएं जो है सभ्यता की क्या होती है, दुश्मन होती है। ठीक है, इससे जो है बहुत ही अपार जन धन की हानि होती है, यानी कि बड़ी बड़ी सभ्यताएं जो है इसकी भेंट चढ़ जाती। ठीक। फिर इससे बचाव कैसे किया जा सकता है? बचाव करने का मतलब ये है कि इससे जो जोखिम है, इसका जो खतरा है, उसको कम किया जा सकता है। कैसे? कि जैसे अब हमें पता है कि हमारे इलाके में बाढ़ आती है, तो हम पहले ही तैयारी उसकी कर लें। फिर लोगों को जागरूक किया जाए, उसको जो है उसके जो नुकसान है उसको कम करने का प्रयास किया जाए। देखो, टाल तो नहीं सकते, बरसात हर साल होती है, नदियों में उफान हर साल आता है, पानी हर साल आता है, लेकिन हमें पता है कि अब बाढ़ की स्थिति आने वाली, तो हम क्यों ना पहले ही सतर्क हो जाए, लोगों को जागरूक कर दें कि आप यहाँ से हट जाएं या कुछ ऐसी व्यवस्था करें कि आप बाढ़ से प्रभावित ना हो। ठीक। हाँ, जहाँ पहली बार आ रही है वो तो चलो अलग चीज़ है कि पहली बार हो रहा है भाई, इससे पहले कभी हुआ नहीं था। ठीक है ना। फिर इसके लिए जो है कई सारी रूपरेखा जो है तैयार की जानी चाहिए, सूचना प्रणाली का विकास किया जाना चाहिए। तो इस तरह से जो है सभी पक्षों पे ध्यान दे करके हम इससे थोड़ा बहुत बचाव भी कर सकते हैं, यानी कि जो जन हानि है उसको हम रोक सकते हैं। ठीक है बेटा। तो इससे उपसंहार लिखेंगे लास्ट में कि आपदा, जो प्राकृतिक आपदा जो है एक प्राकृतिक घटना है, जिसका जो परिणाम है इससे जो है मनुष्यों को काफ़ी नुकसान होता है, कई सारे लोगों की जान चली जाती है। इससे जो है लोगों की रोजगार पे संकट आ जाता है। आपने देखा होगा समुद्र के किनारे जब कभी तूफान आते हैं तो बहुत सारे मछुआरों की सारी नावें बह जाती हैं, तो बेचारे जो गरीब होते हैं उनके सामने रोजी रोटी का संकट उत्पन्न हो जाता है। तो ये मनुष्य की जो है संपत्ति के साथ उसकी जो रोजगार है उसको भी छीन लेती है, जिसके जो है मनुष्य जो है क्या होता है, कष्टों से भर जाता है। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही।